हमने अभी देखा इस पहलगाम की बीभत्स घटना के बाद में जब हमारे देश के निर्दोष 27 लोगों की जान ली गई। और ये एक देश के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति थी। और निर्दोष लोगों का एक धर्म पूछ करके उनकी हत्या किया जाना ये बेहद ही शर्मनाक है। और इसकी किसी भी तरह से किसी भी शब्दों में इसका माफ़ी नहीं हो सकती जा रही, किसी भी रूप में माफ़ी नहीं दी जा सकती है कि निर्दोष लोगों की जो धर्म पूछ करके हत्या की जाती है। इसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तर्क की कंडीशन खड़ी हुई, उसके कारण खुद ही पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की जा रही जिसमें वहाँ के आतंकवादी संगठन के द्वारा यहाँ पर लोगों की हत्या की गई। इसके बाद में भारत ने एक मजबूत कदम उठाया। हमारे देश के जवानों ने या हमारी भारतीय सेना ने फिलहाल तेज़ी के साथ में या इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया। और बेहतर कंडीशन में होने के बावजूद भी जब 2 या 3 दिन तक पाकिस्तान अपने आप को युद्ध झेल नहीं पाया तो वो अपने आका के पैर पकड़ने के लिए मजबूर हो गया। और अपने आका के पैर पकड़ने के बाद में अचानक से एक विदेशी कंट्री का, या मान के चलिए मैं खुले शब्दों पे कहूँ तो अमेरिका का, इसमें युद्ध के बीच में कूद पड़ना और फिर अपनी ना मानने वाले चौधराहट को भी एक तरह से उसने ज़बरदस्ती इस चीज़ की दबाव बनाया जब हम बेहतर कंडीशन में थे। तो फिर सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। और सीज फायर के घोषणा करने के बाद 3 घंटे के बाद में फिर भी जो है पाकिस्तान वो सीज फायर का उल्लंघन भी करता है। और बहुत जगह पर हमने देखा, राजस्थान या कुछ एरिया में, कश्मीर के कुछ एरिया में उसने ड्रोन से हमला भी किए। तो इस तरह मुझे ये नहीं समझ में आया, जब हम बेहतर कंडीशन पे थे, जब हम इस चीज़ का और बेहतर तरीके से दबाव बना सकते थे, इसके बावजूद भी जो है किस दबाव में आकर के भारत ने इस तरह कदम उठाया, या बाहर वाले शख्स की बात को मान करके इसमें युद्ध को रोक दिया जा रहा है। तो ये चीज़ समझ से परे फिलहाल। और इस बात पे हम कह सकते हैं कि हम किस आधार पे हम ये कह सकते हैं जा रहे कि बाहर के हम लोगों की किसी की दखलंदाजी नहीं स्वीकार करेंगे, कभी नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन फिर भी दबाव में महसूस करके डिसीजन बदले जाते हैं। ये सोचने का विषय है फिलहाल। और हमारे निर्दोष लोगों की जानें गई हैं और भी बहुत सारे लोग गए हैं जिनके अटैक हुए जा रहे हैं कि ये सारे आंकड़े किसी को भी नहीं पता होंगे जा रहे कि उन 27 लोगों की जान गई, बेहद हमें दुख है इस बात का। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, ये भी सारे लोगों को नहीं पता है। और बाकी हमारे यहाँ की मीडिया तो आप देखते हैं क्या दिखाती है क्या नहीं दिखाती है, सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रह सकते जा रहे। तो बहुत सारी सोचने वाली बात है आगे क्या होता है। लेकिन इनके अवज में हम निर्दोष लोगों की जान की सौदेबाजी नहीं करते रहेंगे। किसी बाहरी शख्स का हम सुनना कतई नहीं पसंद करेंगे। और विश्व गुरु की बात करते हैं तो उसको चरितार्थ करना भी ज़रूरी है कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये घटना हुई है, हम सक्षम हैं, हमारी सेना अगर उस तरह से तत्पर है, वो अगर आगे बढ़कर चढ़ के हिस्सा ले रही है या उनके ठिकाने नेस्तनाबूद कर रही है, तो फिर उनके हाथ पैर बांधना ये कहीं ना कहीं उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी। और उन निर्दोष लोगों की बात अगर हम सिंदूर की इस सिंदूर नाम देते हैं इस